आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कोरोना वायरस एक समस्या, एक चुनौती या इन सब से बढ़कर पूरी मानवता के लिए एक बड़ा संकट। लॉकडाउन ने एक तरफ जहां हम सब की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं। घरों में रहकर हम ऊब और मायूसी महसूस कर रहे हैं, वहीं प्रकृति फिर से मुस्कुराने लगी है। हवा साफ है, हरियाली बढ़ गई है, प्रदूषण कम हो गया है और न जाने क्या क्या। ऐसा साफ और मनोरम वातावरण अंतिम बार हमने कब देखा था मालूम नहीं। आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। इस पॉडकास्ट में बात लॉकडाउन से प्रकृति के बदलते स्वरूप की। लॉकडाउन में जब लोग घरों में हैं, तो प्रकृति को खुद को रिकवर करने के लिए समय मिल गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने पर्यावरण के अंदर तक घुसकर इसके मैल साफ कर दिए हैं। इस बीच कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिले जो किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। इस बारे में हमने बात की जाने माने पर्यावरणविद और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश चंद कांडपाल से। लॉकडाउन के दौरान पर्यावरण में कई सकारात्मक बदलाव देखने में आए हैं। वैश्विक ताप में कमी आई है, जिसका स्पष्ट प्रमाण है कि मई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। शहरों में दिन में आसमान बिल्कुल नीला नजर आ रहा है। अब रात को भी शहरों में तारे दिखते हैं। चांद की सुंदरता बढ़ गई है। पर्यावरण स्वच्छ होने की वजह से यूपी के सहारनपुर से हिमालय की चोटियां स्पष्ट दिख रही हैं, जो आम लोगों का मानना है। ऐसा दृश्य अपने जीवन में पहली बार देखा है। शहरों में पंछियों की चहचहाट साफ सुनने में नजर आ रही है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक दिल्ली के लोग अब ठीक से सांस ले पा रहे हैं। सर्दी के सलेटी महीनों की भयावह तस्वीरें लॉकडाउन के बाद गर्मी के नीले आसमान में बदल गई हैं। डॉक्टर प्रकाश ने बताया कि हवा बहुत साफ हो गई है और हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद कम हो गया है। वायु प्रदूषण का स्तर बहुत कम हो गया है। वायु स्वच्छ हुई है। वायु में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ गया है। आम दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर दिल्ली की बात करें तो 200 से 400 रहता था और अक्टूबर नवंबर के महीने में 900 तक पहुंच जाया करता था, जबकि पर्यावरणविदों का मानना है कि 100 से अधिक एयर क्वालिटी इंडेक्स मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जबकि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि वायु एयर क्वालिटी इंडेक्स 20 से 40 रही है और अप्रैल के महीने में तो कई दिनों यह 7 से भी नीचे रहा है। पहले नजरिए से देखें तो यही लगता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों में हैं, इसलिए हवा साफ हुई है। लेकिन प्रकाश इसके और भी कारण बता रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जो एयर क्वालिटी अच्छी हुई है, इसके पीछे रीज़न है कि वाहनों का लगभग बंद रहना, फैक्ट्रियों का बंद रहना, कंस्ट्रक्शन वर्क का बिल्कुल बंद रहना, लोगों का आवागमन न्यूनतम होना, भोगवादी प्रवृत्ति का कम होना और सिंपल लाइफस्टाइल का लोगों द्वारा अपनाया जाना। देश भर की नदियों में भी बदलाव देखने को मिला है। नदियों का जल स्वच्छ और निर्मल हो गया है। नदियों का जल स्तर स्वच्छ हो गया है। दिल्ली में पहली बार बाढ़ से पहले यमुना नदी का पानी बहुत ही स्वच्छ दिख रहा है, जो लोगों ने अपने जीवन में पहली बार देखा है। गंगा नदी में कई जगह मछलियां तटों में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। नदियों की सुंदरता और पवित्रता वापस आ गई है। घर की दहलीज ही हम सब के लिए लक्ष्मण रेखा बन गई है, लेकिन जानवरों को उनका प्राकृतिक पर्यावास फिर से मिल गया है। लोगों के घरों में रहने से जीव जंतु अपने पुराने रिहायशी इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं, जिनकी हरियाली को मानव ने खत्म कर फैक्ट्री, घर और बिजनेस ऑफिस में तब्दील कर दिया था। हमें लग रहा है कि वे हमारे घरों के आसपास विचरण कर रहे हैं, शहरों में घुस आए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे अपने पुराने परिवेश में विचरण कर रहे हैं, जिन पर मानव ने कब्जा कर लिया था। एक तरफ प्रकृति के मुस्कुराने और प्रदूषण के कम होने की खुशी है, तो दूसरी तरफ ये भी आशंका है कि जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, क्या प्रदूषण फिर से बढ़ जाएगा? क्या एक बार फिर हम सबको प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए विवश होना पड़ेगा? क्या एक बार फिर पर्यावरण पर संकट के बादल छा जाएंगे? ऐसा एक डर भी है कि लॉकडाउन जैसे ही खुलता है वायु प्रदूषण
का स्तर फिर से बढ़ेगा। मेरा मानना है यह जो डर है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वायु जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वायु प्रदूषण फैलाने के मुख्य कारक फिर से एक्टिव हो जाएंगे। कारें और फैक्ट्रियां फिर से वायु को प्रदूषित करेंगी। कंस्ट्रक्शन वर्क चालू होने से वायु में फिर से डस्ट आ जाएगा। फिर से काम पर जाने को तैयार होते भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए रास्ते भी तलाशने होंगे। मेरा मानना है कि कोरोना वायरस ने हमें एक सीख दी है कि हम पर्यावरण के साथ तालमेल और सामंजस्य से रहें, जिससे मानव और प्रकृति दोनों का अस्तित्व रहेगा। हमें अपनी सोच और विकास के तरीकों में बदलाव लाना होगा। यही कोरोना की हमें सीख है। लॉकडाउन भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन हम सबको अपने अपने स्तर से प्रयास करने की जरूरत है। कुछ ऐसा करें कि प्रदूषण कम हो और प्रकृति का ये मनभावन स्वरूप लंबे समय तक बना रहे।